मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6, 7 व 8 को मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत में भी अपना चल रहा है, गुण संधि के बारे में बात कर रहे हैं। गुण संधि के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 दिन भी मैं गुण संधि के बारे में बात किया हूँ, गुण संधि के उदाहरण ही हल करके सिखाया हूँ। आज आखिरी दिन ये उदाहरण लिखे हुए हैं। इन उदाहरणों को हल करके री और लरी वाले उदाहरण आपको नहीं कराए थे, जो आज करके बताऊंगा। ध्यान से देखना है कि जब पहले पद के अंत में अ या आ जाता है और उसके बाद में री आता है तो उसका गुण अर होता है। तो फिर उस अर को हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे तो अर का था, इससे पहले 2 में करा दिया। चौथे नंबर पे था कि पहले पद के अंत में अ आ जाए या आ जाए, उसके बाद में दूसरे पद की शुरुआत में लरी आ जाए तो उसका गुण अल होता है। तो उसके उदाहरण हम कैसे जोड़ते हैं, इन 2 बातों पे हम बात करेंगे। एक अर गुण करने वाले और दूसरा अल गुण करने वाले। इन 2 बातों पे हम आज विशेष ध्यान देंगे। तो आपको देखना है, मैं करके बताऊंगा एक एक उदाहरण, देखना है और सीखने का प्रयास करना है। जैसे पहला उदाहरण है कृष्ण प्लस रिद्धि। पहला उदाहरण कृष्ण प्लस रिद्धि। इसमें कृष्ण पहला पद है, रिद्धि दूसरा पद है। पहले पद के अंत में ण में अप्रत्यक्ष रूप से क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क्योंकि हलंत का निशान नहीं लगा। दूसरे पद की शुरुआत में ध्यान से देखो तो री आ गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो गुण क्या होता है अपना, अर गुण हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो गुण क्या होता है, अर होता है। अब पहले पद के अंत से यानी ण के अंदर से हम अ हटा लिए तो ण आधा, अ और री को जोड़ करके हम गुण किए हैं अर। शेष क्या बचा है यहाँ पे, धी। ये बच गया। अब इनको जोड़ेंगे तो ण में अ जुड़ गया तो ण पूरा गया। अब ये बाकी बच गया र, आधा र। आधा र यदि कोई स्वर होता तो इसके साथ जुड़ करके ये पूरा होता, लेकिन यहाँ पे स्वर मौजूद नहीं है तो क्या होगा, ऐसे परिस्थिति में इसके आगे जो वर्ण आता है उसके ऊपर इस र को हम लगा देते हैं। यानी इस आधे र के आगे जो भी वर्ण आने वाला है उसके ऊपर ये आधा र लग जाता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण है ग्रीष्म प्लस ऋतु। ध्यान से देखिएगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु, पहला पद दूसरा पद। म में देखिए अप्रत्यक्ष रूप से अ आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में री आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो गुण क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया, अर हो गया। अब पहले पद के अंत से हम म में से अ हटा दिए तो म आधा, अ और री को जोड़ करके गुण क्या किए हैं, अर किए हैं। प्लस लास्ट में क्या बचा हुआ है, तू और विसर्ग। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो म में अ जुड़ जाएगा, फिर ये र रह गया तो आगे तू है उसके ऊपर ही लग जाएगा, ग्रीष्म तू ऐसे बनेगा। बात को ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। उदाहरण नंबर 3। तीसरा उदाहरण दिया है वसंत प्लस ऋतु। वसंत प्लस ऋतु, पहला पद दूसरा पद तो है, तो में अप्रत्यक्ष रूप से क्या आ रहा है, अ आ रहा है। दूसरे पद की शुरुआत में री आ रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो गुण क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो के अंदर से हम अ हटा दिए तो क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अब इस अ और री को जोड़ करके हम क्या बनाए हैं, अर बनाए हैं। क्या बनाए हैं, अर बनाए हैं, तो अर लिख दिए। अब ये क्या बच गया, तू और फिर विसर्ग। अब इनको जोड़ने की प्रक्रिया, अ को इसमें जोड़ देंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा। अब र रह गया आधा, तो र आगे आने वाले वर्ण के ऊपर हम लगा देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई स्वर है नहीं जो इसको जोड़ करके पूरा करे। और स्वर आ जाता है तो ये जोड़ करके पूरा हो जाता है। और आधा र कभी वैसे भी इसमें नहीं लिखा है। उदाहरण नंबर 4। राज प्लस ऋषि, पहला पद दूसरा पद
याद है कि पहले पद के अंत में ज आ रहा है, ज के नीचे हलंत नहीं है, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, अ है। दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ गया, री आ गया, री आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो गुण क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए तो गुण अर हो गया। अब ज के अंदर से हम अ हटा दिए तो ज आधा, अ और री को जोड़ करके गुण क्या किए हैं, अर प्लस सी और विसर्ग। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये ज पूरा। अब ये र आधा है तो अब उसके बाद में हम 4 उदाहरण करा दिए। अब उदाहरण नंबर 5, पांचवा उदाहरण आपको करा रहा हूं, ब्रह्मा प्लस ऋषि। एक आप अपने आप कर लेना, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ये आप अपने आप कर लेना, एक कर सकते हैं। उसके बाद महा प्लस रिद्धि, महा प्लस रिद्धि, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में देखिए आ, ठीक है। दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ गया, री आ गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया, अर हो गया। अब ह के अंदर से हम आ हटा दिए तो ह आधा, आ और री को जोड़ करके हम गुण क्या किए हैं, अर किए, प्लस दी और विसर्ग। इनको आपस में जोड़ देंगे, ह पूरा हो जाएगा, धी के ऊपर ये र लग जाएगा तो क्या बन गया, महाड़। ये तो मैं आपको पहले पद के अंत में अ या आ आए, उसके बाद में री आए, तो जिनका गुण अर होता है वो उदाहरण आपको कराए, ठीक है। पहले पद के अंत में अ या आ आए, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ जाए, री आ जाए, तो जिनका गुण अर होता है वो उदाहरण 5 करा दिया। अब अगला है उदाहरण नंबर 6। अगला उदाहरण है पहले पद के अंत में अ या आ जाए, उसके बाद में लरी आ जाए। उसके बाद में क्या आ जाए, लरी आ जाए, जिसका गुण क्या हो जाता है, अल होता है। क्या गुण होता है, अल होता है। तो उदाहरण आपको करके बता, जैसे देखिए तो प्लस लृकार, ठीक है। पहला पद दूसरा पद। अब यह देखिए व में क्या आ गया, अप्रत्यक्ष रूप से आ गया, और दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ गया, लरी आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो गुण क्या हो जाएगा, अल होगा। गुण क्या होता है, अल होता है। अब व के अंदर से अ हटा दिए तो व आधा, अ और लरी को जोड़कर हम क्या बनाए हैं, अल बनाए हैं, प्लस कार। इनको जोड़ेंगे तो व में अ जुड़ जाएगा पूरा, ल के आगे कोई स्वर नहीं है, ठीक है, तो ल आधा ही रह जाएगा, और कार। तो क्या बन गया, तो लकार। क्या बन गया, तो लकार। एक आपको लरी का भी उदाहरण करके बताया, और भी आपको लरी का उदाहरण करके बता रहा हूं। उदाहरण नंबर 7, जैसे दिया हुए मम प्लस लृकारा। पहला पद दूसरा पद, म में अप्रत्यक्ष रूप से अ है, दूसरे पद की शुरुआत में लरी आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अब म के अंदर से हम अ हटा दिए तो म आधा हो गया। इन दोनों को जोड़ करके हम क्या गुण किए हैं, अल गुण किए हैं, प्लस कार। अब जोड़ देते हैं इनको आपस में, तो म में अ जुड़ गया, ल आधा, क्योंकि इसके आगे स्वर नहीं है, कार, तो मम लकार ही अपना बन गया, ठीक है। ये भी करके बता दिया आपको। उसके बाद में उदाहरण नंबर 8, तो प्लस लिंदना, तो प्लस रिंदता, रिंदता। ये उदाहरण एक आप अपने आप कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को गुण संधि के आखिरी चरण यानी एकदम से अंत कर दिया। गुण संधि 3 दिन तक चलाया, अलग अलग तरीके के उदाहरण आपको बोर्ड में करके समझाया। अब आप लोगों का काम है कि इन उदाहरणों को दोबारा से करें, प्रयास करें अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। और उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे प्रधानाचार्य जी के व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये समझ में नहीं आया, उस चीज़ को हम दोबारा आपको बोर्ड पे समझाएंगे। पहला, जितना भी मैं गुण संधि के उदाहरण किया हूँ इनको आपको स्वयं हल करना है, एक बार पढ़ लेना है, नियमों को पढ़ना है, उसके बाद उदाहरणों को पढ़ना है, और फिर इन सारों उदाहरणों को अपने आप हल करके देखना है।
और ये आपको आकलन करना है कि आपको इन उदाहरणों में से कितना समझ में आया और कितना नहीं है। जो उदाहरण आपको समझ में नहीं है वो आप हम लोगों को बताएंगे, उसी चीज़ को, उन्हीं उदाहरणों को मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।